Hello students, hello friends. First of all, good morning to everybody. Today I am going to tell you very important and very interesting poem of Milton, John Milton, on his blindness. इंग्लिश पोएट्री में बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और इसके पोएट हैं जॉन मिल्टन। पहले मिल्टन के बारे में जान लेते हैं। मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 एट ब्रैड स्ट्रीट, सिटी ऑफ लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ही डाइड एट बर्नहिल रो, लंदन, ड्यू टू किडनी फेलर। किडनी फेल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इन 1674, 8 नवंबर 1674 में इनकी मृत्यु हुई और 1608 में इनका जन्म हुआ। 9 दिसंबर 1608 में इनका जन्म हुआ और he became blind when he was only 44 year old in 1652। और 1652 में ये जब केवल 44 साल के थे तो ये अंधे हो गए। he became blind when he was only 44 years old। in the present poem, इस पोएम में the poet is saying about his blindness। कवि कह रहा है अपने अंधेपन के बारे में। He is very much shocked, वह बहुत ज्यादा चिंतित है, that God will ask him about his account, one talent that God gave him। उसे चिंता है कि भगवान ने उसे जो एक टैलेंट दिया था उसके बारे में पूछेगा कि मैंने तुम्हें कविता लिखने का टैलेंट दिया था, लेकिन तुमने 44 इयर्स के बाद वो कविता लिखी नहीं। तो इस बात को लेकर मिल्टन बहुत ज्यादा चिंतित है और वो भगवान से शिकायत करता है, लेकिन खुद ही उसकी शिकायत का उत्तर मिल जाता है। उसे हम अभी इस पोएम में पढ़कर बताते हैं स्टैंजा वाइज। और प्रेजेंट पोएम इज ए सोनेट। हमारी कविता है ये सोनेट है। जो 14 पंक्तियों की कविता होती है वो सोनेट कहलाती है। इसकी पहली 8 लाइन ऑक्टेव कहलाती है और बाद की 6 लाइन सेस्टेट कहलाती है। ए पोएम कंटेनिंग 40 लाइन इज कॉल्ड सोनेट। तो मिल्टन इसमें क्या कह रहा है भगवान से, वो देखते हैं स्टैंजा वाइज। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट ere half my days in this dark world and wide। जब मैं सोचता हूं, कॉन्सिडर में सोचना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आंखों की रोशनी कैसे अचानक चली गई, यानी कभी अंधा हो गया। ere half my days, और अभी तो मेरी आधी भी उम्र नहीं हुई थी, इससे पहले ही कभी अंधा हो गया। When he was only 44 years old in this dark world and wide। और आप जान सकते हैं कि अंधे व्यक्तियों को कितनी परेशानियां होती हैं जीवन में सर्वाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए। कभी चिंतित था क्योंकि संसार उसके लिए बहुत ही विस्तृत और अंधकार से भरा हुआ हो गया। ये कहा इसमें इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड। और मिल्टन को सबसे बड़ा दुख ये है कि उसके पास जो टैलेंट था कविता कंपोज करने का, वो मृत्यु तक बेकार पड़ा रहेगा। जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू यूज हिज टैलेंट, लॉज विद मी यूजलेस दो माई साउल मोर मैन। वो टैलेंट जिसका वो प्रयोग कर सकता था वो बेकार पड़ा रहेगा। इस बात को लेकर उसकी अंतरात्मा बहुत ज्यादा परेशान है। बैंक में झुकना होता है, झुकने का मतलब यहाँ झुकना नहीं है, इसका मतलब यह है वो बहुत ही उदासीन है। ही इज वेरी मच
pessimist on this matter. To serve there with my Maker and present my true account, lest he return in child. उसे डर है कि मृत्यु के बाद भगवान जब उससे उसके कार्यों का ब्यौरा मांगेगा, his account, उससे अकाउंट के बारे में पूछेगा कि उसे जो मन टैलेंट, that talent God gave him, why did he not use that talent? उसे डर है कि भगवान उससे पूछेगा कि तूने अपने उस टैलेंट का प्रयोग क्यों नहीं किया। लेकिन भगवान ये नहीं पूछेगा कि वो अंधा हो गया, वो पूछेगा उसने कविता उसकी सेवा में क्यों नहीं लिखी। यहाँ पर मिल्टन ने बाइबल के कहानी का भी जिक्र किया है, उस कहानी को मेंशन किया है कि देयर वाज ए मर्चेंट, ही हैड 3 सर्वेंट। एक व्यापारी था, उसके 3 नौकर थे, उसने 3 नौकरों को समान धन दिया और वो कहीं चला गया। पहले 2 नौकरों ने उस धन को इन्वेस्ट किया और उसका दुगना धन कमाया, लेकिन तीसरा नौकर बेचारा वो सीधा साधा आदमी था, उसे डर था कि उसका मालिक उससे धन मांगेगा वापिस आकर, तो उसने वो धन पृथ्वी में दबा दिया। जब मालिक आया तो पहले 2 नौकरों से बड़े प्रसन्न हुआ क्योंकि उन्होंने धन को दुगना करके दिया, लेकिन जब तीसरे व्यक्ति ने वो धन निकाल कर तो दिया मालिक को, व्यापारी को, तो व्यापारी उस पर व्यापारी ने उसको फटकार लगाई कि तुमने क्या किया, जितना धन मैंने तुम्हें दिया था उससे बढ़ाकर नहीं दिया। इन द सेम वे मिल्टन को डर है कि उसे जो वन टैलेंट, कविता कंपोज करने का जो टैलेंट भगवान ने दिया है उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है वो, तो इस बात को लेकर वो परेशान है कि भगवान उसे फटकार लगाएगा। डच गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। फिर वो अपने आप सोचता है, मिल्टन थिंकिंग, क्या भगवान को एक अंधे व्यक्ति से ऐसे कार्य की आवश्यकता है जो अंधा हो चुका है, जो आंखों की रोशनी से किया जा सकता है। एक आदमी जिसकी आंखें हैं वो कर सकता है, उसे अंधा आदमी कैसे करेगा। मिल्टन अपने आप से पूछता है, आई फाउंडली आस्क, मैंने मुक्तावश अपने आप से पूछा, मिल्टन ने पूछा कि भगवान को क्या एक अंधे व्यक्ति से रोशनी वाले कार्य की आवश्यकता है। क्या वो नहीं जानता कि मिल्टन अंधा हो गया है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन उसके धैर्य ने उसे रोके रखा और उसने शिकायत नहीं की भगवान से। दैट मर्मर सोन रिप्लाइड, मर्मर मैंने बड़बड़ाहट, और उसकी बड़बड़ाहट को खुद ही उत्तर मिल गया। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। उसे उत्तर क्या मिला, गॉड इज वेरी ग्रेट, भगवान बहुत महान है। ही डज नॉट नीड एनी वर्क और एनी गिफ्ट ऑफ एनी पर्सन। उसे किसी व्यक्ति के किसी तोहफे की या किसी वर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल देने में विश्वास करता है, लेने में विश्वास नहीं करता। उसे अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही मिल गया। Who best bear his mild yoke, they serve him best। उसे उत्तर मिला कि वे व्यक्ति जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं, उसकी सच्ची सेवा करते हैं, बिना कोई शिकायत के सहन करते हैं। His state is kingly, उसकी स्थिति राजाओं से बढ़कर है। He is the king of the kings, वह राजाओं का राजा है। God is supreme power, भगवान सबसे महान है, सबसे पावरफुल है। थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हजारों की संख्या में फरिश्ते, देवदूत, परियां तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ऑसीन, उसके फरिश्ते, उसके सेवक पृथ्वी पर भी हैं, समुद्र में भी हैं, आकाश में भी हैं, एवरीवेयर, हर जगह हैं, विदाउट रेस्ट, और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो व्यक्ति भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं जो उसके दिए गए कष्टों को सहन कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं। That's all. I think that you would have liked this poem. If you would have liked this poem, please don't forget to subscribe our channel. Thanks a lot. That's all.